आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित। भाग दौड़, इजलास, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ सब बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी ना मतलूबा अक्सरियत हासिल हो सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी महाज पर डट गए। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 21 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। इजलास मौलाना फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। मौलाना को मनाने के मिशन का सेकंड राउंड। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन की वफ्द के हमरा मौलाना से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखसूस आईनी तरमीम के मामले पर तबादला ख्याल। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, उनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको खत्म किया गया। मौलाना से कहा कि आपके पास तजावीज हैं तो बैठकर बात करते हैं। आईन और कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आज की मुलाकात में मुस्बत बातें हुई। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मौलाना ने इत्तेफाक किया है सैयद नवीद कमर। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से भी मुशावरत। मौलाना की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायजा। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के हवाले से अज़्म का इजहार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मौलाना की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान, कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। ला मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वज़ीर कानून ने खुद कहा कि मेरे पास मुसवदा नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी, ताहम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मुजाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है इससे मौत बेहतर है। PTI रहनुमा असद कैसर के हुकूमत पर तनकीदी वार। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वुकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मुकर्ररा वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाबिता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब।
अच्छी चीज को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से ही होंगी। हर चीज को सियासत की नजर से ना देखें। अगर जीत होती तो पूरी पार्लियामान की होती, शिकस्त होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद काबर। हुकूमती इत्तेहाद है, उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरामीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरामीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय के बाद आईनी तरामीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। शिके निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिके बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया टॉक। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछें उन्होंने क्या किया। फैसल वावडा का जवाब। सेनेटर इरफान सदीकी की आईनी तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। वक्त का तयन नहीं, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो कयामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं कि आवाम की राय ली जाए। मौलाना ने वक्त मांगा है, उम्मीद है कि जल्द ये कानून पास हो जाएगा। इरफान सदीकी। आईनी तरामीम का मुसद्दा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरामीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसद्दा लीक हुआ उस पर तो इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है। गलत तरामीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसद्दा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आएं बाएं शाएं कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया गया। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, नसीम शाह, अहमद चट्ठा और दिगर शामिल। PTI रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। PTI रहनुमाओं को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर जुडिशल हिरासत में पार्लियामेंट लॉजेस में रखा गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से गिरफ्तार MNAs की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। PTI के रिहा अरकान के लॉज से सब जेल का स्टेटस खत्म। पुलिस भी हटा दी गई। पुलिस ने हम पर इल्जामात लगाए, अब साबित भी करना होंगे। IG इस्लामाबाद के खिलाफ केस करूंगा। शेर अफजल का रिहाई के बाद ऐलान। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतालिका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक मौसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा।
कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़ात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शामिल हुए। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ से दलाल तलब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। मुजवजा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा।